वेलकम टू ग्लैमवर्ल टॉक्स। आप सबको अभी तक हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चल चुका होगा कि बिग बॉस के घर से अरमान मलिक और कटारिया ये दोनों ही इविक्ट हो चुके हैं और हमें बिग बॉस के टॉप 5 मिल चुके हैं, जो कि हैं नेजी, सना मकबूल, साई केतन राव, रणवीर शोरी और कृतिका मलिक। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर अरमान और लवकेश कटारिया की जो है इविक्शन ये क्यों हुई। और आपको पता है कि कल घर में मुनव्वर फारूकी आया था, तो कई सारे जगह इनफैक्ट हमने भी सोशल मीडिया पे ये बताया था कि मुनव्वर फारूकी ही इविक्शन करेगा। तो मुनव्वर फारूकी के थ्रू इविक्शन क्यों नहीं कराया गया? मुनव्वर फारूकी घर में आया और काफ़ी देर रहा, उसको इविक्शन करना था, उससे इविक्शन क्यों नहीं कराया गया? इविक्शन आज क्यों हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको मुनव्वर के बारे में ही बता देते हैं। कल आपको पता है कि मुनव्वर फारूकी घर में गए। आज के एपिसोड में आपने देखा कि मुनव्वर फारूकी ने कितना शानदार, अनिल कपूर से ज़्यादा अच्छा उसने ग्रिल किया लोगों को उनके ही बातों में, उनसे ही उनकी जो है खामियां उनके मुंह से उगलवा ली और सबको ज़बरदस्त ट्रैप किया। मुनव्वर फारूकी का जो रोस्ट था वो भी एकदम एक नंबर था। कई सारे बेवकूफ़ जो है मुनव्वर ने जो नेजी पे एक जोक मारा उसको लेके बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रेज़ किया, सबसे ज़्यादा किसी को मोटिवेट किया तो वो नेजी को किया। और ये कोई मुनव्वर के साथ नई बात नहीं है। मुनव्वर के जोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और जोक को सीरियस लेके उस पर लोग जो मुद्दा बना के इशू क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। बट एनीवे, मुनव्वर फारूकी जब घर में था, मुनव्वर फारूकी घर में गया सिर्फ इसी मकसद से था क्योंकि मुनव्वर फारूकी को इविक्ट करना था अरमान और कटारिया को। मुनव्वर फारूकी घर में जाते के साथ कटारिया के साथ मस्ती भी करने लगा कि है ना, मैं तो तेरे को लेने ही आया हूँ, तू जाके बैग पैक कर ले, और बाकियों को भी है ना, मैं यहाँ बहुत काम करने आया हूँ, इस तरह का वो हिंट दे रहा था स्टार्टिंग से। लेकिन फिर बिग बॉस का एक और प्लान बन गया। उनको साथ प्रियंका चौधरी और तुषार कपूर जो है, उनका भी एक कंफर्मेशन आ गया कि वो लोग जो है अपना शो को प्रमोट करना चाहते हैं जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म पे, जो कि आ रहा है 10 जून की रात। उसके बाद मेकर्स ने ये प्लान चेंज किया क्योंकि अगर घर में डबल इविक्शन हो जाएगा और उसके बाद वो दोनों प्रमोट करने अगर घर में जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा कि कोई एक्टिविटी या वो कराया जा सके, अंदर में कुछ फन टास्क कराया जा सके। इसकी वजह से मेकर्स ने जो है मुनव्वर के थ्रू जो है वो नहीं कराया। जिन लोगों ने लाइव में देखा होगा, आपको याद होगा कि घर के अंदर एक आवाज़ आती है, बेल की आवाज़ आती है, जो कि स्टोर रूम में लोग जाते हैं देखने। वहाँ पे मुनव्वर के लिए एक कार्ड आता है, एक मैसेज आता है, मुनव्वर फारूकी जाता है, वहाँ पे उसके जोक्स लिखे होते हैं। फिर एक बार बाहर आता है मुनव्वर, फिर से घंटी आती है और अंदर मुनव्वर जाता है और बोलता है कि बाकियों के लिए कुछ नहीं था, वो मेरे से रिलेटेड था। वहाँ पे मुनव्वर को ये बोला जाता है कि आपको कुछ इविक्ट नहीं करना है, अभी आपको स्टैंड अप अपना रोस्ट वाला पार्ट करना है, उसके बाद आप इस घर से चले जाएंगे। तो वहाँ पे मुनव्वर फारूकी को ये क्लियर होता है कि नहीं, उसको अब इविक्शन नहीं करना है। और फिर मेकर्स ने जब शाम को प्रियंका चौधरी और तुषार कपूर आए तो मेकर्स को लगा कि एक दिन के लिए हमारे पास एक एपिसोड के लिए बहुत कंटेंट हो गया है, अब हम लोग कल इविक्शन कर लेंगे और फिर परसों के लिए हमारे पास कंटेंट हो जाएगा, यानी कि जो वेडनेसडे का एपिसोड है उसके लिए हमारे पास कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक थर्सडे का कंटेंट के बारे में सोचना होगा और फ्राइडे को तो हमारा फिनाले ही है। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक दिन जो इविक्शन को टाला गया। अब अरमान और कटारिया की इविक्शन क्यों हुई? अरमान का इविक्शन बहुत ही क्लियर, आपको पता है बिग बॉस ने यहाँ पे खेल कर दिया था कि पहले जो क्वेश्चन होता था कि आप किसको सेव करने के लिए वोट करना चाहते हैं, बिग बॉस ने क्वेश्चन बदल दिया कि आप किसको इविक्ट करने के लिए वोट करना चाहते हैं। और जैसे ही ये क्वेश्चन किया गया वैसे ही ये कंफर्म था कि जो इल्विस के लोग हैं, जो कि समझदार हैं, वो तो जाके अरमान या साई केतन राव को वोट करेंगे और वो लोग लगातार वोट अपील भी कर रहे थे कि अरमान को वोट करो या साई केतन राव को वोट करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनपढ़ जाहिल फैंस भी होते हैं जिनको कि पूरा इंग्लिश रोमन में लिखा होता है, वो पढ़ने का भी नहीं सोचते हैं, ऐप खोलते हैं, बस देखते हैं कटारिया है, वोट करो वोट करो वोट करो। और ऐसा बहुत सारे इल्विस के फैंस ने, कटारिया के फैंस ने, बहुत सारे ऐसे फैंस थे जो कि लगातार जाके कटारिया को ही उल्टा इविक्ट करने के लिए वोट करने लग गए। इस बात की रिपोर्ट बहुत जगहों से इल्विस तक भी पहुंची कि ऐसा हो रहा है। बहुत सारे इल्विस के फैंस जो हैं वो कटारिया को वोट कर रहे हैं, पर ये इविक्शन के लिए वोट है, फिर भी कटारिया को वोट किए जा रहे हैं और कटारिया को ढेर सारे इविक्शन के वोट मिल रहे हैं। और इसीलिए इल्विस को खुद एक वीडियो बना के बोलना पड़ा कि आप लोग, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। इल्विस की और भी जितने भी चेले चपाटी हैं उन लोगों को भी वीडियो बना के बोलना पड़ा कि बहुत सारे लोग गलत वोट कर रहे हैं, कटारिया को इस बार वोट नहीं करना है बल्कि किसी और को वोट करना है। भाई जो क्वेश्चन चल रहा है जियो सिनेमा पे कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते, उसमें कटारिया को वोट मत करो भाई, तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को। तो इस चीज में पढ़ के करो सारी चीजें, पढ़ के ऐसे नहीं अंधाधुंध कटारिया पे बटन दबाना नहीं भाई।
और अल्टीमेटली हुआ ये कि कटारिया को ढेर सारे वोट पड़ गए और कटारिया को भी इविक्ट होना पड़ा। और बाकी जो कटारिया के फैंस हैं वो तो अरमान को मेजॉरिटी वोट कर ही रहे थे, कुछ साई को भी कर रहे थे, कुछ दोनों को कर रहे थे, क्योंकि मल्टीपल वोट्स काउंट होते हैं। इसीलिए कटारिया और अरमान दोनों ही घर से इविक्ट हो गए। अगर आप लोग हमें हमारे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जिस दिन ये सीज़न स्टार्ट हुआ था उसी दिन हमने ये ट्वीट करके कई बार ये बार बार हमने बोल दिया था कि कटारिया का जोकर कटेगा। हमें पता था कि कटारिया कभी भी बिग बॉस उसको फिनाले में लेके नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस भी ऐसा कोई विनर नहीं बनाते जिसका खुद का अपना कोई फैन बेस ना हो, जो किसी और के दम पे शो में आया हो। बिग बॉस 17 में भी जो अनुराग था उसका अपना कोई फैन बेस नहीं था, सिर्फ एल्विस के फैन बेस के बेसिस पे वो कूदता रहता था। तो बिग बॉस ने उसका जोकर काटा और इस सीज़न में जैसे ही कटारिया आया वैसे ही हमने कह दिया था कि कटारिया का जोकर कटना तय है, बिग बॉस उसको कभी भी टॉप 5 में नहीं ले जाएगा। बिग बॉस ने पिछले हफ्ते जो विशाल और शिवानी गए वहां पे भी प्लान किया था कटारिया को निकालने का ही। अगर आपको याद होगा तो अरमान मलिक और कृतिका ने विशाल को वोट कर दिया था, जबकि बिग बॉस चाहते थे कि सारे घर वाले कटारिया को दिमाग थोड़ा सा चलाएंगे और सारे घर वाले कटारिया को वोट आउट करेंगे, क्योंकि कटारिया को सबको पता है कि इसका अपना कुछ आधार नहीं है, लेकिन एल्विस वोट करेगा, फिनाले में दिक्कत ये कर सकता है। तो बाकी सारे के सारे घर वाले जो है वो कटारिया को वोट आउट कर देंगे। लेकिन घर वाले इस बार आपको पता है कि 17 लोग आए थे, लेकिन 17 के 17 कंटेस्टेंट इतने डम्ब थे कि किसी ने दिमाग नहीं लगाया। सिर्फ रणवीर और साई केतन राव ने कटारिया को वोट किया और बाकी सबने या तो शिवानी को या विशाल को वोट कर दिया। इसकी वजह से शिवानी और विशाल घर से बाहर हो गए। अगर उसी दिन जिस दिन इलेक्शन वाला टास्क हुआ था, अगर उसी दिन कटारिया को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते तो बिग बॉस फ्राइडे तक का भी वेट नहीं करते, उसी दिन कटारिया को घर से बाहर निकाल देते। लेकिन कंटेस्टेंट सारे डम थे तो बिग बॉस को एक और गेम खेलना पड़ा। उन्होंने आप किसको सेव करने की जगह किसको इविक्ट करना चाहते हैं ऐसा पोल डाल दिया, और एल्विस के और कटारिया के खुद के फैंस ने भर भर के कटारिया को वोट कर दिया इविक्ट करने के लिए। इसकी वजह से कटारिया घर से बेघर हो चुका है, यानी कि कटारिया और अरमान दोनों ही घर से बेघर हो चुके हैं। हालांकि अरमान हो, कटारिया हो, या फिर विशाल पांडे हो, या शिवानी कुमारी हो, वो कृतिका मलिक से ज़्यादा डिजर्व करते हैं घर में रहना। बट एनीवे जो है सो है। अब हमारे पास टॉप 5 है। टॉप 5 में भी हम आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विनर होगा नेजी, रनर अप होगी सना मकबूल, थर्ड पे आपके आएंगे साई केतन राव, फोर्थ पे होगी कृतिका मलिक और फिफ्थ पे होंगे रणवीर शौरी। ये फोर्थ फिफ्थ में कोई भी हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन 1 2 3 जो है ये 100% कन्फर्म है कि यही जो है आपको सीन होने वाला है। तो इस सीज़न जो है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप सीज़न था, उसका आपको इस तरह से एंडिंग देखने मिलेगा फ्राइडे को। तो बस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना ही बताना चाहते थे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।